ईरान की सरकार के अलग अलग विभागों को निशाना बनाया गया है। जुडिशरी से लेकर सरकार और उनसे जुड़े विभागों पर भारी साइबर हमले हुए हैं और दावा तो ये किया जा रहा है कि कई अहम जानकारियां चुराई गई हैं। ईरान के साइबर स्पेस के सर्वोच्च परिषद ने हमले की जानकारी दी है और कहा है कि ईरान के परमाणु संस्थानों और तेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर भी साइबर हमले हुए हैं। तो ये अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक माना जा रहा है। माना तो यही जा रहा है कि ईरान पर यह बहुत बड़ा साइबर अटैक किया गया है। और लेबनान से अरुण सिंह, इजराइल से हमारे साथ अरुण सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अरुण, जिस तरीके से सबसे बड़ा अटैक इस वक्त ईरान पर हुआ है, क्या माना जाए इजराइल का अगला कदम ये है कि ईरान के कहीं ना कहीं जो साइबर सेल्स हैं या तेल के ठिकाने हैं उस पर अब ये अटैक इजराइल की तरफ से किया जा सकता है? देखिए, इजराइल चाहता तो यह है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी, जहां वो यूरेनियम संवर्धन का काम कर रहा है परमाणु बम बनाने के लिए, उसको नष्ट किया जाए। हर संभव कोशिश वो करेगा कि वो ईरान के उन ठिकानों पर हमला करे जहां पर वो न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनके साइंटिस्ट। पिछले दिनों अगर आप देखिए, इजराइल की सबसे बड़ी चिंता क्या है? इजराइल आज अगर इस पूरे खित्ते में, इस पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा वेपनाइज कर चुका है अपने आप को, और अगर सबसे ज्यादा हथियार जो उसके पास हैं, तो वो बढ़त बनाया हुआ है। कभी लेबनान पर, कभी ईरान पर उसको बढ़त इसी बात की कि उसके पास ज्यादा हथियार हैं, वेपन्स ज्यादा हैं। लेकिन एक बार अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो इजराइल पीछे हो जाएगा। तो इजराइल ये चाहता है कि उसके रणनीतिक हितों के तहत कि वो उनको न्यूक्लियर बम बनाने न दे। उसके लिए क्या कर सकता है? वो पहली बात तो उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर सकता है। दूसरी बात यह है कि साइबर अटैक करके उनकी पूरी जो तैयारी है यूरेनियम संवर्धन की, उसको डिस्ट्रॉय कर दे, उसको पीछे कर दे, उसको नष्ट कर दे या उसको थोड़ा रोक दे, ये कोशिश कर रहा है। तो साइबर अटैक के जरिए उसने ये कोशिश की है कि जो उनके ऑयल रिजर्व्स हैं या फिर ऑयल रिफाइनरीज हैं या ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे वो साइबर अटैक करके उनका काम रोक दे। दूसरी बड़ी बात है, इस समय बड़ी गंभीरता से इजराइल के अंदर विचार हो रहा है कि ईरान जहां जहां न्यूक्लियर संवर्धन का काम कर रहा है या न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है, उन सभी साइट पर अटैक किया जाए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक है कि अभी भी इजराइल के पास वो वेपन नहीं है, वो हथियार नहीं है, क्योंकि ईरान ने जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वो पहाड़ों के नीचे कई मीटर अंदर, जमीन के अंदर उसने बनाई है। तो आपके पास इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस वेपन होने चाहिए, हथियार होने चाहिए, जो ऊपर से अगर ड्रॉप करें तो आप उनको नीचे तक हिट करें। ये फैसिलिटी अब तक इजराइल के पास नहीं है और इसलिए जरूरी है कि अमेरिका उसका साथ दे। अमेरिका के पास जो उसके बमबरसक हैं B2 स्पिरिट, वही एक ऐसा है जो कई टन बड़ा जो एक उसके पास बॉम्ब है, उसके पास ये फैसिलिटी है कि वो इतने अंदर तक, जमीन के अंदर तक किसी फैसिलिटी को नष्ट कर सकता है। और इसीलिए अगर आप देखिए कि जो बिडेन लगातार मना कर रहे हैं, नेतन्याहू को कह रहे हैं कि आप न्यूक्लियर फैसिलिटी टारगेट मत करिए, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा और जंग भड़केगी और बहुत ज्यादा खतरा दुनिया को भी हो सकता है। तो इसलिए जब तक अमेरिका साथ नहीं देगा, इजराइल सीधे सीधे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक कर नहीं सकता और करेगा भी तो नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए साइबर अटैक का रास्ता चुना और इजराइल ने अभी, हालांकि न इजराइल ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने किया और नहीं ईरान ने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं, लेकिन ये माना जा रहा है जैसे लेबनान में वॉकी टॉकी में विस्फोट हुए, उसके बाद जो है जिस तरीके से बार बार, क्योंकि ईरान ने जो अटैक किया था उसके बाद से इजराइल लगातार ये कह रहा है कि हम जो अगला अटैक करेंगे वो बेहद महत्वपूर्ण होगा, सटीक होगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच आपको बता दें, इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर ड्रोन से हमला हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बयान जारी किया है कि 2 ड्रोन से यह हमला किया गया था, जिसमें एक को मार गिराया गया है जबकि दूसरे ने तेल अवीव के करीब हर्जलिया में एक इमारत से वो टकरा गया है। आईडीएफ के मुताबिक दोनों ड्रोन ने लेबनान से लगी सीमा को पार किया है और तेल अवीव के करीब हमले को यहाँ पर अंजाम दिया गया, यानी कि तेल अवीव के बेहद करीब ये हमला हुआ है। हालांकि अभी सामने नहीं आया है कि हमला किसने किया है, लेबनान से हिजबुल्लाह ने या यमन से हूती ने किया है। आईडीएफ के मुताबिक हमले में बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है और किसी के मारे जाने की फिलहाल खबर सामने नहीं आ रही है।
और इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं और उत्तरी इजराइल के वॉर जोन में न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार मौजूद है। वहां से आप तक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स भी भेज रही हैं। इजराइल लेबनान सीमा पर एक गांव में लोग कैसे इन हमलों के बीच जी रहे हैं, वॉर जोन से देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इजराइल लेबनान सीमा पर जो घर एकदम नजदीक हैं, वहां पर अचानक सायरन बजता है और 50 सेकंड के आसपास आपको टाइम मिलता है जब आप किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। अब जो शेल्टर बने हुए हैं वो गांव में या शहर में थोड़ी दूरी पर होते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। अब अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे और कोई प्रोजेक्टाइल, रॉकेट या फिर मिसाइल आपके घर के ऊपर गिरी तो आपकी जान जा सकती है। इसलिए यहाँ के लोगों ने क्या किया, अपने घर में ही शेल्टर बना लिया। आपको दिखाता हूँ मैं तस्वीरें। देखिए, एक शख्स है जिनके घर की ये तस्वीर है। देखिए, एंट्रेंस है, सोफ़ा यहाँ पर लगा हुआ है, उधर डाइनिंग टेबल है, दिखाइए राकेश नेगी जी, और कमरा इनका है। यहाँ पर देखिए फ्रूट्स रखे हुए हैं, चूँकि लाइट यहाँ इसलिए गई हुई है, बिजली गई हुई है यहाँ पर। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ा अटैक हुआ है जिसकी वजह से इलाके की बिजली चली गई है। तो अब ये लोग बिना बिजली के अपने घरों में हैं। लेकिन जब इस तरह की परिस्थिति आती है, जब इस तरह की आपातकालीन स्थिति आती है कि आपको भागना है, परिवार को, छोटा बच्चा है किसी के पास ऐसी बुजुर्ग महिला है जो चल नहीं सकती, तो उनकी जान कैसे बचाएंगे आप। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो सक्षम हैं, अपने घर में ही उन्होंने शेल्टर बना लिया है, मजबूत कंक्रीट और लोहे का घेरा बना के। एक शख्स है मेरे साथ यहाँ पर, देखिए ये इनका घर है और ये ले चलेंगे, हमको शेल्टर दिखाएंगे अपना। कैन यू शो द शेल्टर प्लीज। ये देखिए, ये है शेल्टर रूम। ये देखिए शेल्टर रूम एक कमरे की तरह ही दिख रहा है आपको, ये रूम ही की तरह है। लेकिन इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है यहाँ पर बेड भी है, एसी भी है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि काफ़ी देर तक आपको रहना पड़े। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, व्हाट इज दैट? वेंटिलेशन। क्योंकि अगर आप काफ़ी देर तक इसमें रहते हैं तो हवा आ पाए अंदर, इसलिए वेंटिलेशन है कि आप सांस ले पाएँ, क्योंकि ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर है और काफ़ी मोटी दीवार होती है ये। हाउ स्ट्रॉन्ग दिस वॉल इज? כמה החוזק של הממ"ד? חזק מאוד. בפעם האחרונה לא הרגשנו כלום, רק את הבום אפילו לא זז. ואיך הוא, יש לך מדידות? יש 20-25 סנטימטר. It's very strong, 20-25 centimeter of concrete, and last time that it was bombed, they didn't hear nothing, only outside. The wall is thin. Here they don't hear nothing, and they have very, very strong security right here inside. Also the door is very, very thin. Yes, जरा डोर को इधर करिएगा, दिखाइए। ये बहुत ही मोटा डोर भी है और लोहे का है, ये देखिए यहाँ पर। और लोहे का स्ट्रक्चर, इस दीवार के चारों तरफ भी लोहा लगा हुआ, आयरन। You use iron in these walls also? יש בתוך הקירות גם ברזל? כן, הכל. Yes, there is iron, there is a steel, you know, like poles. Okay. From steel, very strong, that it could never happen something here, like a bunker. This is a bunker. Yes, bunker. Even the window, Also, this is the window, yes. Yes. ये देखिए, ये विंडो है। It's also. ये देखिए ये विंडो है और देखिए कितनी स्ट्रांग है विंडो ये। उसके बाद ये देखिए इतना मजबूत लोहा है ये, एल्यूमिनियम है या आयरन है, जो भी है, बट पेंट किया हुआ है, इतना मजबूत है ये, इतना मजबूत है कि इस पे कोई असर भी नहीं हो रहा है। और इसको लॉक करने के लिए देखिए यहाँ पर, इसको लॉक करने के लिए यहाँ पर ये लॉकर है। नॉट ओपनिंग। अब देखिए बड़ी मुश्किल से ये ओपन हो रहा है। ये देखिए अब बड़ी मुश्किल से ओपन हुआ है ये। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इतना मोटा है, इतना भारी है कि इसको हाथ से ढकेलने में भी बहुत मुश्किल हो रही है। ये इस तरह से यहाँ पर बंकर या शेल्टर जिसको आप कहते हैं वो बनाए जाते हैं। और देखिए चौड़ाई इसकी, देखिए दीवार की, ये देखिए ये चौड़ाई है, ये इतनी चौड़ाई है। कंक्रीट है इसमें और इसमें लोहा सरिया ये भी लगाया गया है ताकि शॉक, कोई रॉकेट गिरे, कोई मिसाइल गिरे, कोई बॉम्ब गिरे
तो यहाँ पर आप सुरक्षित अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। ये है इजराइल में लोगों के बचने का तरीका। तो ये प्राइवेट बंकर है, इनका अपना शेल्टर है, अपने घर में रहते हैं और पूरे परिवार 4-5 लोगों का परिवार है तो सब लोग इसमें आ जाते हैं और सुरक्षित रहते हैं, डरते नहीं हैं। यानी जल्दी में भी अगर कहीं भागना पड़ जाए, अगर आपको अचानक सायरन सुनाई दे तो जो सार्वजनिक शेल्टर है वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बंकर में आप सुरक्षित रह सकते हैं। इस तरह की ज़िंदगी लगातार इनको जीनी पड़ती है, कभी रात में, कभी सुबह, कभी भी सायरन बज सकता है, कभी भी रॉकेट या मिसाइल आ सकता है और आपको भाग के इस शेल्टर रूम में आना पड़ता है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, इजराइल लेबनान बॉर्डर।